आपके साथ कुशाग्रति। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है एस्ट्रो साइंस में। मैं आपके साथ दोबारा वापस आ चुकी हूँ एस्ट्रो साइंस ऐप के एक और नए फीचर के साथ। इससे पहले मैं शुरू करूँ, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो अभी जाएं गूगल प्ले स्टोर पर और एस्ट्रो साइंस ऐप टाइप करें और जल्दी इंस्टॉल करें। आप जानते हैं कि उससे प्रोफाइल कैसे क्रिएट करनी है। आपको कुछ डिटेल्स की ज़रूरत होगी, आपकी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ। तो हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ दर्शकों, हमारी ज़िंदगी में कई दुख आते हैं, दुख के बाद तो सुख आने हैं, हम जानते हैं ये चीज़। मगर हम लोगों को लगता है अगर किसी की शादी नहीं हो रही तो वो एक दुख है कि क्यों नहीं हो रही। अगर किसी की शादी हो भी जाती है तो लगता है कि शादी अच्छी नहीं चल रही है। फिर उसके बाद बच्चे का सुख है या नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। इतना पढ़ने के बाद भी इतनी प्रॉब्लम्स आना कि जॉब नहीं मिल रही, तो वो सोचते सोचते हम बहुत प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। अगर हमें पहले से ही पता हो कि हमारी ज़िंदगी में वो कौन से बुरे योग हैं जिसे हम देख सकते हैं, हम जान सकते हैं और उसी के साथ हम उसके उपाय भी कर सकते हैं। और दर्शकों, मैं आप लोगों की प्रॉब्लम्स का सल्यूशन लेके आई हूँ। आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, चाहे वो किसी भी सेगमेंट से रिलेटेड हो, चाहे आपकी शादी से, आपकी जॉब से या धन संपत्ति से, किसी भी चीज़ से, मैं आपको बताऊंगी कि आपको वो कहाँ देखना है और उसे ठीक करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एस्ट्रो साइंस ऐप में करण जी की जो प्रोफाइल है हमने क्रिएट करी थी। तो जब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये है एक होम पेज। जब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो हम देखते हैं आर सर्विसेज। आर सर्विसेज पे अगर हम जाएं तो यहाँ पे हमें मिलेगा वेरी बैड योग। मतलब हमारी कुंडली के जितने भी बुरे योग हैं हमारी ज़िंदगी में आने वाले हैं, जिन जिन समस्याओं का हमें सामना करना पड़ेगा, क्या क्या वो प्रॉब्लम्स होंगी, वो सब यहाँ पे लिखा आ जाएगा। अगर हम बात करें कि क्या क्या वो प्रॉब्लम्स हैं तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिडिक्शंस आ चुकी हैं और यहाँ पे आप ये जो देख रहे हैं सिवियरिटी, वो भी कहीं कहीं पे हाई बैड है, कहीं कहीं पे लिखा हुआ है कि मीडियम बैड है। और यहाँ पे आप लोगों को घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं, यहाँ पे व्यू रेमेडी का जो बटन है और साथ ही में व्यू रेमेडी के साथ में कंसल्ट आचार्य का भी बटन दिया गया है। अगर जब आप रेमेडी पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी डाउट रहता है, तो आप कंसल्ट आचार्य के बटन पे क्लिक कर कर हमारे जीडी वशिष्ठ ज्योतिष संस्थान के अनुभवी आचार्यों से बात कर सकते हैं, उनसे जान सकते हैं कि आपको कब, कैसे और कौन सा उपाय करना चाहिए, कौन से टाइम पे करना चाहिए। तो चलिए एक बारी करण जी की जो प्रिडिक्शन है, उनकी जो लाइफ में जो बुरे योग आने वाले हैं वो पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा भी है, कुंडली के बहुत बुरे योग। तो चलिए पढ़ते हैं। घर में शौचालय बनवाना, मरम्मत करवाना, किसी भी प्रकार की भट्टी लगाना या भट्टी लगा करके काम करना, कोयले की बोरियां रखना या कोयले का काम करना या घर की छत बदलना, इनमें से कोई भी काम अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में बड़े बड़े दुख और बर्बादियां खड़ी हो सकती हैं। आपको धन की चिंता हमेशा लगी रहेगी। बुरे समय में धन की चिंता और दुख के हालात पैदा होंगे और माँ को भी समय समय पर शारीरिक कष्ट प्राप्त होंगे तथा समृद्धि प्राप्त करने में आपको काफ़ी अड़चनों का सामना करना पड़ेगा। आपका काम और नाम चाहे जितना मर्जी हो, पर जायदाद संबंधित आपको 45 वर्ष की उम्र तक बहुत ज़्यादा अच्छे परिणाम नहीं होंगे। आपको अपने जीवन में पहले 3 साल और घर की समृद्धि का शायद बहुत शुभ प्रभाव ना हो और आपकी 45 साल की उम्र तक आपको पानी से खतरा या किसी भी प्रकार की शरीर के अंदर कोई भी ऐसी तकलीफ हो सकती है जो या समझ ना आए या फिर इलाज के काबिल ना हो। तो अभी हमने करण जी की जो प्रिडिक्शन पढ़ी है, जो उनके बुरे हालात उनकी ज़िंदगी में होने वाले हैं, ये सारी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमने पढ़ी हैं। उनकी हेल्थ से रिलेटेड या फिर उनकी माँ की हेल्थ से रिलेटेड उनको भोगना पड़ेगा। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं
व्यू रेमेडी का बटन है। हम रेमेडी एक बारी पढ़ लेते हैं कि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे सॉल्व हो सकती हैं। तो जैसे कि यहाँ पे रेमेडी लिखी आ चुकी है, तो हम देखते हैं यहाँ पे, आपके घर की पूर्वी दीवार अगर कच्ची मिट्टी की हो या आप कच्ची मिट्टी की ईंटों के साथ बाजारू लाल पक्की ईंट नहीं, मतलब यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है कि बाजारू लाल पक्की ईंट नहीं होनी चाहिए, दीवार बना लें, आपके घर में धन दौलत हर तरह से उत्तम हो और बुढ़ापा सुखमय हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रेमेडी अगर करण जी अब ये रेमेडी करते हैं तो उनकी जो लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, उनकी हेल्थ से रिलेटेड या फिर उनकी माँ को जो दिक्कत लिखी हुई थी, उनकी जो मदर की जो हेल्थ में प्रॉब्लम्स होंगी वो सब ठीक हो जाएंगे। और ये जो उपाय हैं वो गुरुजी द्वारा दिए गए हैं। तो दर्शकों चलिए और आगे बढ़ते हैं, एक बारी उनकी एक और प्रेडिक्शन पढ़ लेते हैं कि उसमें और क्या क्या लिखा हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पे अगर हम ये प्रेडिक्शन पढ़े, प्रेडिक्शन जो 5th है वो यहाँ लिखी हुई है, आपको नौकरी या कारोबार को अचानक से छोड़ देने की वजह से असफलता का सामना करना पड़ता है। आपका स्वभाव अधिकार जमाने वाला होता है। आपका गृहस्थ जीवन काफी मुश्किलों से आगे बढ़ता है। आपको नौकरी में कभी उच्च पद की प्राप्ति नहीं होती है। तो दर्शकों जैसे कि हमने करण जी की इस प्रेडिक्शन में पढ़ा, उनको नौकरी से संबंधित प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है और उनकी शादी के बाद जो गृहस्थ जीवन है उनमें भी कई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो उसके लिए भी यहाँ पे रेमेडी दी गई है। तो चलिए एक बार वो पढ़ लेते हैं। संतान कष्ट में हो या संतान का कष्ट हो तो चांदी का शुद्ध बर्तन शहद से भरकर और उसे ढककर घर में अलमारी में स्थापित करें और एक घर के बाहर वीरान जमीन में दबा दें। लोहे या टीन के डिब्बे में शहद और दूध भरकर मकान की नींव में दबाना शुभ प्रभाव देगा। 48 वर्ष की आयु के बाद कुत्ता पालें, चाल चलन के अच्छे बनकर रहें। तो ये थी रेमेडी जो कि करण जी को गुरुजी द्वारा ही दी गई है। और साथ ही में अगर हम और नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे रेकमेंडेड प्रोडक्ट्स में उन्हें मीन राशि बीज यंत्र भी रेकमेंड किया गया है। चलिए इसमें देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। व्यू डिटेल्स में जाके एक बार पढ़ लेते हैं। जिन जातकों का जन्म मीन राशि में हुआ है और यदि आप थोड़ा सा भी विषम परिस्थिति आने पर बहुत जल्द ही निराश होते हैं, कफ रोगों से पीड़ित और ऊंचाई से गिरने का भय भी आपको लगा रहता हो, आपके 4 विवाह होने के योग हैं, किंतु यदि ऐसा नहीं होता तो हो सकता है कि आपके कामुक प्रवृत्ति का होने के कारण आपके जीवन साथी के अतिरिक्त अन्य जगहों पर संबंध बने, भयंकर ज्वर, किसी बड़े से बड़े कष्ट से गुजरना पड़ सकता है। तो ऐसे जातकों को चाहिए कि वे अपने जीवन को लंबे समय तक सुख शांति और समृद्धि से युक्त बनाए रखने के लिए सहायक विशेष बीज मंत्र युक्त यंत्र, जिसे जातक चाहे तो गले में धारण कर सकते हैं या फिर चाहे तो उसे जेब में भी रख सकते हैं। इस यंत्र को हवन पूजन द्वारा प्राण प्रतिष्ठित करने वाली विशिष्ट सामग्री, जिसे श्री गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी ने मीन राशि के उत्पन्न होने वाले जातकों के लिए विशेष रूप से निर्मित करवाकर जीडी वशिष्ठ ज्योतिष संस्थान में उपलब्ध करवाया है। इन सभी वस्तुओं को आप केवल यहीं से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये अन्य कहीं भी उपलब्ध नहीं है। इसी के साथ जातक के द्वारा स्वयं किए जाने वाला यह उपाय तथा हवन पूजन की विशिष्ट सामग्री के साथ प्राण प्रतिष्ठित करके धारण किए जाने वाला यंत्र उसे इसके साथ भावनात्मक रूप से जोड़कर और साथ ही उसके सकारात्मक प्रभाव को आने वाले जीवन में लंबे समय तक बनाए रखने में बहुत अधिक सहायक हो सकता है। जो जातक स्वयं इस उपाय को संपन्न नहीं कर सकता, वो इसे अपने पास के किसी मंदिर में पुजारी या किसी पंडित से संपन्न करवाकर भी उसका समुचित लाभ प्राप्त कर सकता है। करण जी की जो कुंडली में ये उन्हें दिया गया था, रेकमेंडेड प्रोडक्ट्स में ये आया था, तो एक बारी मैं आप सबके लिए उससे सुना भी देती हूँ क्लिक करके इस बटन पे। मीन राशि, इस राशि के जातक यदि श्री गुरुदेव के निर्देशानुसार ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा, ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा, ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा, ओम ह्रीं
स्वाहा ॐ ह्रीं क्लीं स्वाहा ॐ ह्रीं क्लीं स्वाहा ॐ ह्रीं क्लीं स्वाहा ॐ ह्रीं क्लीं स्वाहा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और प्रेडिक्शन उनकी पढ़ लेते हैं जो बुरे योग उनकी ज़िंदगी में आने वाले हैं उनके बारे में। यहाँ पे लिखा है, यदि आपके घर के पास खाली कुआं हुआ तो आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी बुरी होगी। यदि आप व्यापार करते हैं तो अपनी बहन, बुआ, बेटी के द्वारा मिली चीज़ों को अपने पास रखते हैं तो आपकी बहन विधवा हो जाएगी। यदि आप अपनी उस विधवा बहन को साथ रखते हैं तो आपके बेटे का सुख आपको नहीं मिलेगा। तो ये जो प्रेडिक्शन हमने पढ़ी है वो करण जी की लाइफ से रिलेटेड है कि अगर वो व्यापार करने का सोचेंगे और फिर उनके जो बुरे प्रभाव उन्हें पड़ेंगे, अगर वो कुछ सामान, कुछ चीज़ें अपनी बहन, बेटी से लेते हैं तो उनकी बहन विधवा हो जाएगी। और इसी के साथ और भी चीज़ें उनकी फैमिली से रिलेटेड अभी हमने पढ़ी हैं, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक बारी रेमेडी पढ़ लेते हैं कि क्या रेमेडी दी गई है उन्हें। तो जैसे कि यहाँ पे रेमेडी लिखी हुई है, हर रोज़ सुबह अपने दांत साफ करें, चांदी की चेन, चांदी के ब्रेसलेट धारण करें। अगर आप बीमार रहे या पेट की खराबियां हो तो हर रोज़ बरगद के पेड़ पर पानी में थोड़ा दूध डालकर कुछ दाने चीनी के डालकर बरगद के पेड़ के तने पर चढ़ाएं और गीली मिट्टी का तिलक लगाएं जब तक आप ठीक नहीं हो जाएं। घर की छत पर चीनी की खाली 12 बोरियां रखें या 12 बोरियों में थोड़ी थोड़ी सी चीनी भरकर रखें और घोड़े को हर मंगलवार को देसी खांड खिलाएं। अगर जीवन साथी या संतान का किसी भी प्रकार का दुख हो या वे बीमार हो या बच्चा ना होता हो तो मिट्टी के लोटे में शहद भर के शमशान घाट या वीरान जमीन में दबाएं। अगर बहुत लंबी कोई बीमारी चल रही हो तो उसे छुटकारा ना मिल रहा हो तो सरकार की मंजूरी से कहीं से हिरन की खाल लेकर अपने बिस्तर पर बिछा कर सोएं। चांदी का चौकोर टुकड़ा सदा जेब में रखें। अगर दरवाज़ा दक्षिण दिशा का हो तो घर की दहलीज पर 3 लोहे की टोपी वाली कील लगा दें। अगर कोई इंसान बहुत काला हो या जिसकी आँख खराब हो या जिसकी कोई बेटा ना हो, ये लोग आपके भाग्य के लिए अच्छे नहीं होंगे, इसलिए इनसे दूरी बनाकर रखें। नीम या डेग मतलब बकान के पेड़ आपके घर में या घर के आसपास ना हो। 3 धातु का छल्ला सोने, तांबा, चांदी मिलाकर के धारण करें। इसका कड़ा भी धारण कर सकते हैं। हर साल 43 दिन लगातार 8 गुड़ की रोटी तंदूर में लगवा कर या मिट्टी के तवे पर एक ही तरफ सिकी हुई रोटी बनाकर छोटे छोटे टुकड़ों में पक्षियों को खिलाएं। अगर सरकार की मंजूरी से आपको कहीं से हाथी का दांत प्राप्त होता है तो वह भी अपने पास रखें। तो ये जो अभी उपाय हमने पढ़े हैं, अगर करण जी इसे जल्द से जल्द कर लेते हैं तो उनकी ज़िंदगी में जो भी बुरे योग आने वाले हैं वो सब ठीक हो जाएंगे। तो जैसे कि दर्शकों, हमने देखा कि आज हमने बात करी कुंडली में जो हमारे बहुत बुरे योग आते हैं उनके बारे में। तो जैसे मैंने शुरू में भी बताया था कि अगर जब आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे तो होम पेज ओपन होगा। होम पेज से जब आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आर सर्विसेज पे पहुंचने के बाद आपको वेरी बैड योग पर क्लिक करना है। तो आपकी ज़िंदगी में जो भी बुरे हालात होने वाले हैं या जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस करने वाले हैं वो सब आपको पता चल जाएगा और साथ ही में आपको रेमेडी भी पता चलेगी। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि और भी आपको फीचर्स पता चले एस्ट्रो साइंस ऐप के बारे में तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस फीचर पे चाहिए और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय माता दी। यंत्र क्या होता है
यंत्र यानी कि मशीन, मशीन यानी जो कठिन कार्य को सुगम बना दे, उसी प्रकार दैविक यंत्र भी हमारे जीवन को सुगम बना देते हैं, किंतु इसके लिए इनका सही विधि और सही दशा में अभिमंत्रित होना आवश्यक है। इसीलिए गुरुदेव GD वशिष्ठ के सानिध्य में सिद्ध किए गए यंत्र सब मुश्किल बाधाओं को मिटाकर आपके जीवन में खुशियां भर देंगे। इन यंत्रों को विशेष मुहूर्त में लाखों मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित किया गया है और ये मुहूर्त स्वयं गुरुदेव द्वारा देखा गया है। इन यंत्रों में साधारण से साधारण व्यक्ति के जीवन को भी बदल देने की क्षमता है। इन यंत्रों को अपने घर या कामकाज की जगह पर स्थापित कर धन समृद्धि, यश कीर्ति, घर में शांति, वैवाहिक जीवन में संतुष्टि को प्राप्त किया जा सकता है। गुरुदेव GD वशिष्ठ जी के ज्योतिष संस्थान में इन यंत्रों को अभिमंत्रित करने का कार्य शुरू हो चुका है, इसलिए आज ही अपने यंत्र के लिए कॉल करें। कहते हैं भाग्य किसने देखा है, पर अब आप खुद अपनी लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष जन्म कुंडली में अपना भाग्य लिखित रूप में पढ़कर अपने अनुरूप बिना किसी कंफ्यूजन के चला पाएंगे। ये देखिए, आपकी कुंडली के बारे में यहाँ लिखा आता है कि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष, काल सर्प दोष, गंडमूल दोष है या नहीं। साथ ही यहाँ पर आपके ग्रहों के हालात में लिखा आता है कि कुंडली में कौन सा ग्रह शुभ है या कौन सा अशुभ। यहाँ आपको ये भी लिखा दिखाई देगा कि कौन से ग्रह का दान करें और कौन से ग्रह का नहीं। आपकी कुंडली की सबसे बड़ी खराबी यानी पितृ ऋण दोष और उसका समाधान मोटे अक्षरों में लिखा दिखाई देगा। ठीक इसके बाद यदि आपको कोई लंबी बीमारी है या भविष्य में होनी है तो ये विशेष स्वास्थ्य योग के कॉलम में साफ लिखा मिलेगा। एक इंसान की प्रोफेशनल लाइफ की कामयाबी ही उसके जीवन का आधार होती है, इसलिए साथ ही आपके लिए कामकाज की हेडिंग के ठीक नीचे आपको लिखित में मिलेगा कि आप कामयाब होने के लिए नौकरी करें या व्यापार। आपका स्वभाव, पारिवारिक संबंध, रुपए पैसे के हालात, कोर्ट कचहरी के मामलों जैसी घटनाओं की जानकारी किस्मत की सांकड़ी में लिखी आती है। गुरुदेव ने खास तौर पर आपके लिए भाग्य की अशुभता की तारीखें आपकी वशिष्ठ ज्योतिष कुंडली में यहाँ लिख कर दी हैं, जिनसे आपको पता चलेगा कि आप अपनी जिंदगी में कौन सी तारीख से अमीर बनेंगे और किस तारीख से आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। यहाँ आपको कर्ज से मुक्ति की तारीख भी मिलेगी। आपका वर्षफल आपके किसी भी वर्ष के जन्म की तारीख से लेकर अगली जन्म तारीख के बीच में क्या क्या शुभ और अशुभ घटित होगा, ये आपके वर्षफल में लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। मकान, वाहन बना पाएंगे या नहीं, विदेश जा पाएंगे या नहीं, आपके स्वास्थ्य के उतार चढ़ाव या किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ये भी यहाँ लिखा दिखाई देगा। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात कि जन्म कुंडली में यदि कुछ आपके जीवन में खराबी के हालात हैं तो उसको सही करने के लिए आपको उपाय साथ ही लिखा मिलेगा। इसीलिए अपने जीवन के हर कंफ्यूजन को क्लियर कीजिए, क्योंकि आपकी वशिष्ठ ज्योतिष जन्म कुंडली आपकी नॉर्मल लाइफ को ग्रेटेस्ट लाइफ बनाने के लिए बेस्ट एडवाइस देती है। तो देर ना करें, गुरुदेव GD वशिष्ठ जी के ज्योतिषीय ज्ञान और सटीक गणना पर आधारित अपनी वशिष्ठ ज्योतिष जन्म कुंडली आज ही मंगवाएं। अब आप अपनी वशिष्ठ ज्योतिष जन्म कुंडली एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड बॉक्स में भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ निजी जानकारियां भी लिखी आती हैं जो आप किसी के साथ साझा नहीं करना चाहेंगे। तो आज ही अपने भाग्य की हर क्लियर कंफ्यूजन की कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए।